नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि लुब्रिकेंट के बारे में समझते हैं। तो टू द पॉइंट बात करूँगा। तो लुब्रिकेंट एक्चुअली क्या होता है कि रिड्यूस द फ्रिक्शन वियर बिटवीन द टू सरफेस। अगर दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन वियर को कम करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक तरह का इंटरफेस होता है जो कि अप्लाइड करते हैं हम दो सरफेस के बीच में। अब जो लुब्रिकेंट होता है वो आपका अगर दो सरफेस अगर आपस में रगड़ते हैं, रिलेटिव मोशन होता है तो उसमें जो हीट निकलता है उसको कम करता है। इसी तरीके से इसमें जो मूविंग करते हैं तो उसमें एक इंटरफेस जनरेट करता है, इसको मैंने पहले ही बता दिया। अगर कुछ मेन फंक्शन के लुब्रिकेंट की बात किया जाए तो वो कुछ इस तरह से हैं कि पार्ट मूविंग स्मूथली। और अगर लुब्रिकेंट होता है उसकी वजह से आपका जो पार्ट होते हैं वो आपका स्मूथली मूव करते हैं। ट्रांसफर हीट टू प्रिवेंट द ओवर हीटिंग, और इसमें हीट ट्रांसफर करने की वजह से जो ओवर हीटिंग होता है वो कम होता है। रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इंक्रीज इफिशियंसी, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और इफिशियंसी को इंप्रूव करता है। इसी तरीके से एंटी स्टिक कोटिंग ऑन द सर्फेस दैट टेंड टू स्टिक ईच अदर, और हम एंटी स्टिक कोटिंग लगाते हैं जिससे कि ये एक दूसरे से चिपकता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या है कि ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द वन इक्विपमेंट टू अनदर, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वियर एंड द लेंथन द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, इनकी वजह से आपका इक्विपमेंट की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और चाहे वेट इन्वायरमेंट होता है तो आप जानते हो कि कोरोजन हो जाता है, क्योंकि जब पानी जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो किसी भी मेटल को कोरोड कर देगा। तो सील फॉर द गैस टू प्रिवेंट इट फॉर द स्केपिंग और लूजिंग द प्रेशर। अब जैसे कि अगर मान लीजिए गैस वगैरह में लुब्रिकेशन यूज़ करते हो तो ये क्या करता है कि प्रेशर लूज़ करने से बचाता है, जिससे कि आपका गैस प्रिवेंट भाग न जाए। ठीक है, इसलिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अलावा आपका जो लुब्रिकेशन है वो आपका डोमेस्टिक एप्लीकेशन होता है, जैसे कि हम इसको कुकिंग और बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मेडिकल एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड थेरेपी में इसको यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट देखते हैं। लुब्रिकेंट में जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इसमें होता है कि गुड और हाई क्वालिटी विल नॉर्मली पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर कोई लुब्रिकेंट अच्छा है और हाई क्वालिटी का है तो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट, हाई विस्कोसिटी होनी चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, हाइड्रोलिक स्टेबिलिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, डीमल्सिबिलिटी होनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कभी कभी पूछता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट क्या होता है। तो हम किस बेसिस पे लुब्रिकेंट को डिफाइन करते हैं, तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे और शियर स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट पढ़ते हैं। तो शुरू करेंगे पहले से। जो पहला लुब्रिकेंट का टाइप है वो है सॉलिड लुब्रिकेंट। तो सॉलिड लुब्रिकेंट जो होता है वो आपका अप्लाइड ऑन इंसर्टेड बिटवीन द टू मूविंग सरफेस और बियरिंग सरफेस। तो ये आपका बियरिंग सरफेस या फिर दो मूविंग सरफेस के बीच में अप्लाइड होता है, और इसको ऐसे मटेरियल से इसके लिए बनाया जाता है जो कि सीयर में आपका इजीली फिट हो जाए, जिसकी सीयर स्ट्रेंथ अच्छी हो। ऐसे मटेरियल को ही हम सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बियरिंग या मूविंग सरफेस होते हैं उनको प्रिवेंट करना होता है, उनको घिसने से बचाना होता है, उनके वियर से बचाना होता है। सो द थ्री मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल टू बी द सॉलिड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो अब इसमें जितने भी आपके जो रिक्वायरमेंट होती हैं सॉलिड लुब्रिकेंट के लिए तो वो कुछ इस तरह से हैं कि जैसे कि आपका जो लोड होता है, लोड को भी वो उठा सकती हैं। ठीक है, विदाउट मेजर डिस्टॉर्शन, मतलब बिना मेजर डिस्टॉर्शन हुए वो लोड को बियर कर पाएँ। पहला तो रिक्वायरमेंट ये होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, द लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो। ठीक है, ज़्यादा वियर टीयर ना हो। और लास्ट में आपका लो रेट ऑफ वियर होता है, मतलब वियर का रेट भी कम होना चाहिए। लास्ट में आपका सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर जनरली यूज्ड व्हेन द कंडीशंस आर एक्सट्रीम। अगर कंडीशन काफ़ी एक्सट्रीम है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका हाई लोड है, एप्लीकेशन है, रिलेटिव मोशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, या फिर साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, बियरिंग की साइज़ ज़्यादा है, तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सॉलिड लुब्रिकेशन। सॉलिड लुब्रिकेशन जो होता है वो आपका पाउडर फॉर्म में या फिर लुब्रिकेटिंग ग्रीस के फॉर्म में या सस्पेंशन के फॉर्म में, मेटालिक फिल्म के फॉर्म में या फिर बाउंडेड लुब्रिकेंट के फॉर्म में या फिर एंटी फ्रिक्शन लाइनिंग के फॉर्म में सॉलिड लुब्रिकेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीमर्स की बात करते हैं तो पॉलीमर क्या होता है, ये आपका लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, और दे आर सुटेबल फॉर द यूज़ विद द लाइट लोड। ये आपका लाइट लोड के साथ आपका यूज़ करना सुटेबल होता है। दे हैव अ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम होती है, लो होती है। इसलिए जो आपके पॉलीमर्स होते हैं उनको हम ज़्यादा हाई लोड पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। सो देयर आर द थ्री मेन पॉलीमर्स सॉलिड लुब्रिकेशन। अगर सॉलिड लुब्रिकेशन पॉलीमर की बात किया जाए तो पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जो कि सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे सही फिट बैठते हैं, उसमें से तीन नाम आता है। एक नाम आता है आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का, जो कि पीटीएफई के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका नायलॉन है, और तीसरा आपका सिंथेटिक पॉलीमर है। ये भी आपको जानना चाहिए कि पॉलीमर दो तरीके के पाए जाते हैं, एक आपका सिंथेटिक होता है, एक आपका नेचुरल पॉलीमर होता है। अब पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की बात किया जाए तो वो एक तरह का ऐसा पॉलीमर होता है जो कि आपका एथिलीन से डिराइव्ड होता है। ठीक है, और ऑल द हाइड्रोजन एटम्स इन द एथिलीन मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय द फ्लोरीन एटम। एक्चुअली जो एथिलीन में जितने भी हाइड्रोजन पाए जाते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, अगर हम फ्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो वो आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बन जाएगा। इट इज़ मोर पॉपुलरली नोन एज टेफ्लॉन, और ट्रेड नेम गिविंग टू द पीटीएफई बाय द फेमस कंपनी ड्यूपॉन्ट, जो एक कंपनी है जो कि इस तरह के चीज़ों का क्रय विक्रय करती है। तो उसके ट्रेड की भाषा में, ट्रेड के लैंग्वेज में इसको टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, टेफ्लॉन के नाम से पीटीएफई को जानते हैं। और
इट इज़ अ कॉमनली यूज इन द सॉलिड लुब्रिकेंट बिकॉज ऑफ द लो फ्रिक्शन। इसका फ्रिक्शन जो होता है कम होता है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये केमिकली स्टेबल होते हैं, इसलिए भी इनको यूज़ करते हैं। लो सरफेस एनर्जी होती है, ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं। और ग्रेटर केमिकल इनर्टनेस, मतलब ये केमिकल रिएक्शन कम करते हैं, इस वजह से भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसको ये आपके नॉन टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। सूटेबल फॉर द इंडस्ट्री सच एज द फूड एंड फार्मास्यूटिकल, ये आपका फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मेटल सॉलिड लुब्रिकेंट्स की बात की जाए तो सॉलिड लुब्रिकेंट्स कंटेन द लैमिलर सॉलिड एंड अचीव द लो फ्रिक्शन थ्रू द प्रोसेस नोन एज द फिल्म ट्रांसफर। तो ये कुछ इस तरह के आपके लुब्रिकेंट होते हैं जो कि आपका फिल्म ट्रांसफर प्रोसेस के द्वारा लो फ्रिक्शन को प्राप्त करते हैं। मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड एक ऐसा ही कॉमन एग्जांपल है मेटल सॉलिड लुब्रिकेंट का। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ द मेटल सॉलिड लुब्रिकेंट की अगर बात किया जाए, जैसे कि मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड है, तो उसका पहला एडवांटेज है कि हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसमें आपका गुड हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस होता है। इसके साथ साथ फ्रिक्शन जो होता है वो भी लो होता है। इट इज़ ऑल्सो स्टेबल इन द वैक्यूम, ये आपका वैक्यूम में भी स्टेबल होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक काम कर लेता है बढ़िया से। और जो मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड होता है ये आपका स्पेस एप्लीकेशन में भी यूज़ किया जाता है। और इसका जो डिसएडवांटेज वो ये है कि आपका अगर मॉइस्चर हो या फिर हाई फिल्म थिकनेस हो तो उसमें ये सूटेबल नहीं होता, उसमें ये काम नहीं कर पाता। अगले टाइप के लुब्रिकेंट की बात करेंगे जिसको हम कार्बन और ग्रेफाइट के तौर पे जानते हैं। सो कार्बन ग्रेफाइट सील आल्सो यूजेज द सॉलिड लुब्रिकेंट, इनको भी सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है वो आपका होती है हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है, सस्टेनेबल परफॉर्मेंस इन हाई स्लाइडिंग स्पीड कर सकते हैं। यही होता है जहाँ पे इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेफाइट एज अ मटेरियल हैज़ द लो फ्रिक्शन एंड द कैन विदस्टैंड विद द मॉडरेट लोड। अगर आपका लोड जो है न ज़्यादा हाई न ज़्यादा लो है तब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये भी ध्यान रखें जो ग्रेफाइट होता है इसकी फ्रिक्शन भी कम होती है इसके सरफेस की। सो ग्रेफाइट हाउ एवर द प्रोन इन द कोरोजन एंड डज नॉट वर्क वेरी वेल इन द वैक्यूम। ग्रेफाइट जो होता है वो आपका जो कोरोजन होता है उस पर जल्दी कोरोड हो जाता है, इसके अंदर ये एक गलत प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये वैक्यूम में काम नहीं कर सकता, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। सो द लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस जो आपका ग्रेफाइट का होता है एक्चुअली इंक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। 500 डिग्री के बाद ये अपना हाथ खड़ा कर देता है, भैया कहता है अब हमसे ना हो पाएगा, तो मैक्सिमम इसको 500 डिग्री तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिरामिक्स एंड सरमेट की बात किया जाए तो ऐसी कोटिंग जो यूज़ होता है वो आपका लुब्रिकेंट ऐसे सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे लोअर वियर रेट आपको चाहिए होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जबकि फ्रिक्शन थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे वियर रेट कम होना चाहिए, तो वहाँ पे सिरामिक्स सरमेट को हम यूज़ करते हैं, कोटिंग को यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकें, कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। 0.5 mm जो थिक कोटिंग होती है सिरामिक्स की मटेरियल्स की, वही आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसमें जो कोटिंग होती है उसको कैसे कैसे कर सकते हैं वो समझिए, क्योंकि 0.5 mm की कोटिंग करनी है। इसको हम डिटोनेशन गन के द्वारा कर सकते हैं, प्लाज्मा स्प्रेइंग के द्वारा कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिपोजिशन के द्वारा कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंटेंट कोई भी आपका प्रॉपर्टी होगी उससे इसको हम कोटिंग करते हैं। अब बात करते हैं सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट की, जिसको ग्रीस के तौर पे भी जानते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसको वर्साटाइल होता है ये, ठीक है, इसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसको सेमी सॉलिड के रूप में भी जानते हैं। सो इसकी वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट अक्रॉस द वेरियस टेम्परेचर होता है, मतलब ढेर सारे टेम्परेचर पे भी हम काम करते हैं, ढेर सारे लोड के एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं और स्पीड पे भी काम कर सकते हैं। और चाहे ड्राई हो, चाहे वेट इन्वायरमेंट हो, चाहे डस्टी इन्वायरमेंट हो, चाहे क्लीन इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका कोरोजिव इन्वायरमेंट हो, तो आपका ग्रीस जो होता है वो आपका शॉर्ट एप्लीकेशन के लिए जरूर काम कर सकते हैं। तो ग्रीस जो होता है वो आपका सूडो प्लास्टिक फ्लूइड का टाइप होता है। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीस जो होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मतलब ये है कि अगर हार्डनेस या सॉफ्टनेस को कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या कोई भी चीज़ कंसिस्टेंट रहती है, उसी को किसी प्रॉपर्टी का कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीस कंसिस्टेंट ऑफ द लुब्रिकेशन ऑयल, ग्रीस जो होता है वो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल के तुलना में ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी आपकी लो होती है, जो आपका थिकनेस प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ा सा ठीक ठाक होती है, ठीक है। इसीलिए इनको थिकनर्स के तौर पे भी जानते हैं। ग्रीस का एक दूसरा नाम क्या है? थिकनर्स, क्योंकि ये डिस्पर्स्ड सॉलिड होता है, फाइनली डिस्पर्स्ड सॉलिड, इसीलिए इसको थिकनर्स के तौर पे भी जानते हैं। और ग्रीस को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बेस ऑयल चाहिए, थिकनर चाहिए, कुछ एडिटिव चाहिए, तो आपका ग्रीस तैयार हो जाता है। लिक्विड लुब्रिकेंट की अगर बात किया जाए तो इनका भी ढेर सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका हाई स्पीड में के लिए काम करते हैं। अगर लो लोड का लोड साइज जो होता है अगर आपका लो है तो उस जगह पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। लिक्विड लुब्रिकेंट आर द मोस्ट डोमिनेटिंग टाइप ऑफ द लुब्रिकेंट इन द मार्केट। और लुब्रिकेंट का जो सबसे डोमिनेटिंग पार्ट है वो आपका लिक्विड लुब्रिकेंट। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को ग्रीस और लिक्विड जो लुब्रिकेंट होता है ना उन्हीं को समझ पाते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट वो फील ही नहीं कर पाते कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। तो कॉमन लैंग्वेज में आपको यही समझिए कि लिक्विड लुब्रिकेंट ज़्यादातर यूज़ होता है। सो लिक्विड लुब्रिकेंट आर कंप्राइजेस ऑफ द बेस ऑयल एंड सम एडिटिव्स। इसमें आपका एक बेस ऑयल होता है, इसमें कुछ एडिटिव्स दिए जाते हैं कि अगर खत्म होने लगे या फिर आपको कंपोजिशन ज़्यादा चाहिए तो आप उसको बढ़ा घटा सकते हो। इसमें क्या क्या मिला होता है वो देखते हैं। मिनरल ऑयल होता है, उसको भी हम लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। सो तो मिनरल बेस्ड जो लुब्रिकेंट होता है वो आपका एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द क्रूड ऑयल, वो आपका क्रूड ऑयल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मिनरल ऑयल लुब्रिकेंट होता है वो आपका 4 तरह का होता है। जो पहला आपका होता है वो आपका पैराफिनिक ऑयल होता है। इट हैज़ गुड रेजिस्टिव एंड द ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ से प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। तो
तो पहले तरह का जो प्रश्न बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि पैराफिनिक जो ऑयल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो गुड रेजिस्टिव टू द ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है, ये वोलाटाइल भी कम होता है, और इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो हाई होता है। फ्लैश पॉइंट्स का क्या मतलब होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बता दो थोड़ा, ठीक है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर नहीं मिलता तो मैं उसके बाद डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है। सेकंड टाइप का जो आपका मिनरल होता है वो आपका ऑयल मिनरल होता है, जिसको हम नेप्थेलिक, ठीक है, नेप्थेनिक ऑयल के नाम से भी जानते हैं। इस तरह का अगर जो लुब्रिकेंट होता है वो गुड फॉर द लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, कम टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। इट हैज़ द लोअर फ्लैश पॉइंट इसका कम होता है, ध्यान दिएगा उसके कंपेरिजन में, पैराफिनिक के कंपेरिजन में, ठीक है। तो व्हेन नेप्थेनिक ऑयल लुब्रिकेंट इज बर्न, जब ये आपका बर्न होता है तो सॉफ्ट डिपोजिशंस आर द फॉर्म्ड विच इज टर्न लोअर द एब्रेसिव ईयर। तो इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट डिपोजिशन होता है जिससे कि आपका एब्रेसिव ईयर जो होना होता है वो आपका थोड़ा कम होता है, तो अच्छा ही है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए भी होती है। तो नेप्थेलिक जो होता है वो आपका ठीक होता है एज कम्पेयर टू आपका पैराफिनिक। जो तीसरे टाइप का मिनरल था लुब्रिकेंट वो आपका है मल्टी ग्रेड ऑयल, और इट मेड बाय द एडिटिव्स ऑफ द पॉलीमर इन द मिनरल ऑयल। हम क्या करते हैं, पॉलीमर को जब मिनरल ऑयल में मिला देते हैं तो जो तैयार हो तो आपका तीसरे टाइप का लिक्विड लुब्रिकेंट बनता है, ठीक है। और इसकी जो विस्कोसिटी इंडेक्स होती है लुब्रिकेंट की इससे बढ़ जाती है, ठीक है। विस्कोसिटी इंडेक्स बढ़ जाती है लुब्रिकेंट, कैसे, जब पॉलीमर को मिनरल ऑयल में बढ़ा देते हैं। सो दीज लुब्रिकेंट्स हैव द डिफरेंट ग्रेड लेवल, इसमें कई सारे ग्रेड लेवल होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ द लुब्रिकेंट ऑयल कैन बी ऑफर्ड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये आपका लो टेम्परेचर से लेकर के हाई टेम्परेचर तक के हिसाब से हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देने के लिए हम एडिटिव मिलाते हैं, ठीक है, मतलब पॉलीमर और इसका मिक्सचर मिलाते हैं। लास्ट में जो आपका नेक्स्ट सबसे लास्ट में होता है वो आपका सिंथेटिक ऑयल होता है, और इज़ द अनदर टाइप ऑफ द मिनरल ऑयल द लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का जो सबसे लास्ट टाइप है वो आपका सिंथेटिक ऑयल है, मतलब ये इसको हम क्रिएट करते हैं। दिस टाइप ऑफ लुब्रिकेंट वॉज क्रिएटेड टू विदस्टैंड द हार्श ऑपरेशन कंडीशन, मतलब बहुत खराब अगर ऑपरेशन कंडीशन जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर हो रहा है, हाई कंटामिनेटिंग इन्वायरमेंट है, तो ऐसी जगह पे विदस्टैंड करने के लिए हम इन तरह के लुब्रिकेंट को बनाते हैं। चाहे जेट इंजन हो जहाँ पे हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी होती है, एंड यूज सिंथेटिक लुब्रिकेंट, यहाँ पे सिंथेटिक लुब्रिकेंट ही काम आएगा, नहीं तो बाकी सब तो फूक मारने से उड़ जाते हैं। तो दीज लुब्रिकेंट्स आर द एक्सपेंसिव बट दे कैन विदस्टैंड द हाई लेवल ऑफ द हीट एंड स्ट्रेस। अगर हीट और स्ट्रेस की मात्रा ज़्यादा है, बहुत हाई है, तो उस समय ये एक्सपेंसिव जरूर होते हैं लेकिन काम तो यही आते हैं, ठीक है। तो सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ये वाला हाल हो जाता है यहाँ पे। सम कॉमनली यूज सिंथेटिक ऑयल्स आर द एस्टर, सिलिकॉन, पॉलीग्लाइकॉल्स, एंड इसके बाद आपका पर फ्लोरो पॉली एल्किल ईथर, तो ये आपका नाम है इसका। एंड लास्ट में जो आपका इस्तेमाल करते हैं वो आपका है पर फ्लोरो पॉली ईथर्स। तो ये आपके कुछ डिफरेंट टाइप के आपके सिंथेटिक ऑयल हो गए जो कि इस्तेमाल करते हैं, ध्यान समझिएगा, एस्टर, सिलिकॉन, पॉलीग्लाइकोल और इसके बाद पर फ्लोरो पॉली ईथर। तो कुछ इस तरीके के नेम हैं जो कि यहाँ पे सिंथेटिक ऑयल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कहीं कहीं पे वेजिटेबल ऑयल जो होता है उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे। ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट मेड फॉर द रिपिसीड एंड द कैस्टर इज नोन एज द वेजिटेबल ऑयल लुब्रिकेंट्स। जो वेजिटेबल ऑयल लुब्रिकेंट होता है वो आपका नेचुरल बाउंड्री लुब्रिकेंट होता है, एंड देन व्हाट इज ऑब्जर्व इन द मिनरल ऑयल, ठीक है। हाउएवर द वेजिटेबल ऑयल लुब्रिकेंट्स इज लेस स्टेबल, ये आपका स्टेबिलिटी इनमें कम पाई जाती है, ठीक है। और मिनरल ऑयल लुब्रिकेंट्स एट द हाई टेम्परेचर रेंजेस, और इसमें जो टेम्परेचर रेंज भी होता है वो भी कम होता है। एनिमल ऑयल की बात करें, ये कैसे लुब्रिकेंट होते हैं, तो फैट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फिश एंड द एनिमल्स आर द सोर्सेज ऑफ द एनिमल ऑयल। एनिमल ऑयल निकलता कैसे, जिसमें जो जैसे चाहे फिश हो चाहे और एनिमल हो, उनके फैट को निकाल के एनिमल ऑयल बनाते हैं। तो एनिमल ऑयल इज अ समटाइम्स ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड ऑयल, कभी कभी इनको हम फिक्स ऑयल के तौर पे भी जानते हैं। इट इज़ एडेड टू मिनरल ऑयल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फिल्म फॉर्मिंग एबिलिटी ऑफ द मिनरल ऑयल। कभी कभी एनिमल ऑयल को मिनरल ऑयल के साथ मिलाया जाता है क्योंकि इनकी फिल्म को फॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। परीक्षा पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिनरल ऑयल में मिला देने की वजह से उसकी फिल्म फॉर्मिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। आपके पास ऑप्शन होंगे तो आप बता दीजिएगा कि एनिमल ऑयल होता है, और ये आपका वोलाटाइल जो होता है नहीं होता, ठीक है। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। द मेन ड्रॉबैक विद द एनिमल ऑयल इज़ द अवेलेबिलिटी। एक्चुअली इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप जानते हो कि ढेर सारे प्रतिबंध लगे होते हैं कि आप एनिमल को नहीं मार सकते, ये सब चीज़ें। अब सबसे लास्ट में एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, गैस लुब्रिकेंट। तो नाइट्रोजन और हीलियम ये दो ऐसे गैस हैं जिनको हम गैस लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फिल्म थिकनेस बिटवीन द ट्राइबोपेयर इज़ अल्ट्रा स्मॉल। अगर हम ट्राइबोपेयर्स की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उन दोनों के बीच का जो थिकनेस है बहुत ही कम हो, फिल्म की थिकनेस काफ़ी कम हो, तो उन जगह पे हमें गैस जैसे कि नाइट्रोजन हीलियम को लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका एडवांटेज क्या है कि गैस लुब्रिकेंट जो होता है वो आपका हाई टेम्परेचर, लार्ज टेम्परेचर रेंज पे काम करता है, और नो सीलिंग रिक्वायरमेंट फॉर द लुब्रिकेंट, इसमें कोई सीलिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसमें जो फ्रिक्शन होता है वो भी काफ़ी कम होता है। लो विस्कोसिटी होता है, नो वेपराइजेशन होता है, नो सॉलिडिफिकेशन होता है, और नो डिकम्पोजिशन होता है। सो डाउन साइड ऑफ द यूजिंग द गैस लुब्रिकेंट्स आर द लो लोड कैपेसिटी। इसमें लोड की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, और जो टॉलरेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। एनी एरर इन द लोड एस्टिमेशंस एंड द नीड फॉर द स्पेशलिस्ट डिजाइनर इन द क्रिएटिंग द स्मूथ सर्फेस विद द लो क्लियरेंस। अब लो क्लियरेंस के साथ में स्मूथ सर्फेस क्रिएट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है।
तो ये थोड़ा टेक्निकल है। तो ये मैंने कंप्लीट लुब्रिकेशन के बारे में चर्चा की। फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूटी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।